जी हाँ, आयोगों ने नहीं उठाई कोई जहमत, परीक्षा स्थगित प्रदेश बनता जा रहा है हमारा प्यारा उत्तराखंड। पूरी खबर क्या है, डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। मेरे साथ आवन तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे। परीक्षा 2-3 दिन के बाद थी। शाम होते होते खबर आती है कि भाई साहब परीक्षा स्थगित कर दी जाती है या पोस्टपोन कर दी जाती है। ठीक है, पोस्टपोन कर दी जाती है और अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी। तब तक आप इंतजार करिए। तब तक आयोग से कहा भाई प्रचार करो, प्रसार करो, स्थगित हो गई, स्थगित हो गई, स्थगित हो गए। उस अभ्यर्थी की मानसिक स्थिति का क्या होगा जो ये दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहा था कि उसे परीक्षा भवन में बैठना है, परीक्षा कक्ष में बैठना है, अपना भविष्य सुधारना है। याद हो आपको, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको हमने बताया था कि किस तरह से माननीय कोर्ट ने इन आयोगों को लताड़ लगाई है कि क्या करते हो आप, और शासन को भी कहा था कि आप सही से अपनी जो है जिम्मेदारियां उठाइए। तमाम जितने भी जो रेपुटेड लोग हैं और इंटेलेक्चुअल लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनको उठा के आयोग में भी बैठाइए ताकि वो सही डिसीजन लें और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। लेकिन भाई साहब ये उत्तराखंड है, यहाँ पे कान में जूं नहीं रेंगती है, चाहे वो मामला किसी का भी हो। चलिए उन बड़ी बड़ी भर्तियों के बारे में बात करेंगे जिनमें रिजल्ट में स्टे लग गया, जिनकी ज्वाइनिंग में स्टे लग गया और जिनके एग्ज़ाम में स्टे लग गया। आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट। उम्र सीमा को लेकर जब से ये भर्ती आई है तब से माननीय कोर्ट के चक्कर ये भर्ती काट रही है, चाहे वो पिछली भर्ती हो चाहे ये भर्ती हो। उम्र सीमा को लेकर आज डेट मिलती है, नेक्स्ट डेट मिलती है, परसों मिलती है, नरसों मिलती है, अरसों मिलती है। आपके डीजीपी साहब भी आते हैं, आपके होम सेक्रेटरी भी आते हैं, सब कुछ होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, दस्तावेज होते हैं। लास्ट में ये मामला निकलता है कि भाई साहब ये भर्तियां तो बहुत पहले की थी जिन्हें लेट करके निकाला गया था। फाइनली 25 मार्च को इसकी भी हियरिंग है। ध्यान दीजिएगा, हाल उस दिन लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम लगातार एक एक पल पल की खबर आपको देने की कोशिश करेंगे। 25 मार्च को इसकी हियरिंग है। उम्मीद है इसमें 2 साल तो मिनिमम अभ्यर्थियों के बढ़ने ही बढ़ने हैं, जिस तरह से कोर्ट का जो है डिसीजन आने की संभावना है या फिर रवैया जो है दिख रहा है। अब देखते हैं जज साहब का क्या निर्णय होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जज साहब ने इसके रिजल्ट को के ऊपर स्टे लगा दी है कि जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो पाती है तो सोचिए उन अभ्यर्थियों के क्या जो पहली बार फिजिकल दे रहा होगा, क्वालिफाई होगा, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। 29 जून को इसका एग्ज़ाम है एज पर कैलेंडर। हालांकि क्या ही होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा होगा ये भी एक सवाल पड़ता है। एलटी नियुक्ति पे स्टे। भाई साहब मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, इतना शोर शराबा हुआ, तब जाके रिजल्ट आया, अब बाद में नियुक्ति पत्र मिले तो तुम्हारी स्टे लग गया है ज्वाइनिंग पे, उस पर भी नया मामला हुआ है। तो क्या हो रहा है ये पूरे उत्तराखंड में, समझ में ही नहीं आ रहा है। सभी भर्तियां कोर्ट के दरवाजे से ही होकर क्यों आती हैं, ये एक स्टडी का विषय है। इस पे जो है एक स्टडी करनी चाहिए। तमाम जो बड़े बड़े संस्थान हैं, शोध संस्थान जो स्टडी करते हैं, तमाम जो क्रॉनिकल चीज़ें निकालते हैं, वो उनको स्टे करना चाहिए, उत्तराखंड में आना चाहिए और उत्तराखंड में ये स्टडी करना चाहिए कि रिसर्च करनी चाहिए कि भाई जो भी भर्ती आती है वो कोर्ट के दरवाजे से ही होके क्यों आती है। क्या ऐसा है, क्या इसको जानबूझ के अटकाया जाता है या जानबूझ के इस तरह के इसमें नियम डाले जाते हैं कि इसको कोर्ट जाना ही जाना है, या भर्ती को लेट करने के लिए जो है ये सब होता है। कुछ तो होता होगा। तो एक रिसर्च का विषय बनता जा रहा है पूरा उत्तराखंड। जैसे हमने अपने टाइटल और थंबनेल में भी कहा है कि मतलब एग्जाम स्थगित प्रदेश बन रहा है अपना उत्तराखंड। नेक्स्ट डीएलएड रिजल्ट स्टे। डीएलएड रिजल्ट
पे भी स्टे लग गया। हालांकि इसको लेकर कल ही खबर आई है कि भाई 1 सप्ताह के अंदर जो है ये उसमें भी आयु सीमा। भाई जब पूरे भारत में आई थिंक 35 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल है कि लोग अप्लाई कर सकते हैं DL-ED में, आपके यहाँ 30 साल है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई और जो प्राइवेट संस्थान है उनके आप ना उनको मान्यता दे रहे हैं, ना उनके 650 जो है आपके पास सीटें हैं। उनमें भी आपके बहुत सारे ऐसा सुनने में आता है कि हाथ रख देते हैं तो एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसके भी स्टे लग गया है। हालांकि माननीय कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी करो, बाकी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिफाफे में लिस्ट बंद हमें दो, ठीक है। PCS मेन री एग्ज़ाम पेपर 1, PCS मेंस का भी ऐसे हुआ, अभ्यर्थी गया एग्ज़ाम, जब फिर बाद में आउट ऑफ सिलेबस आया था। अरे भाई आउट ऑफ सिलेबस कौन से वो इंटेलेक्चुअल महानतम बौद्धिक जीवी लोग बैठे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं। चलो एक बार दे दिया, फिर आपने प्रत्यावेदन मांगे, उसमें कहा हाँ जी, खुद आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई जो है आउट ऑफ सिलेबस आया है, इसका जो है रीपेपर कराओ। कुछ नहीं भाई, रीपेपर का एग्जाम दे दो, रीपेपर कराओ, बहुत आसान है, ठीक है। घूम फिर के बात वहीं आती है अभ्यर्थी की नियमावली, अभ्यर्थी की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है। लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम नियमावली चेंज कर दी। जस्ट जो है अभी वो हल्ला हुआ था कि स्क्रीनिंग नहीं होगी, स्क्रीनिंग होगी, ये होगी, फलाना होगी। आपने 2-3 महीने पहले ही एग्जाम के आपने कहा भाई चलो नियमावली चेंज करो, ठीक है। जबकि आपके विज्ञापनों में खुद लिखा होता है, और कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें खुद आयोग ये कहता है कि भर्ती एक बार निकल गई तो भाई बीच में जो है नियमावली चेंज नहीं हो सकते। तो इसकी कैसे हो गई, ये भी एक सवाल है। इसको भी लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग तो खुश तो हैं कि स्क्रीनिंग हटा दी, कुछ लोग नहीं है, तो बात तो वही हुई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे एक रिसर्च का विषय ज़रूर बनता जा रहा है। अब आते हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम, ये भी एग्ज़ाम, इस पर भी स्टे लगा दिया। 23 तारीख को परीक्षा है, अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है कि भाई साहब आएगा आएगा आएगा, हम जाएंगे और एकदम फाड़ के रख देंगे पेपर। और यहाँ सुनने में शाम तक न्यूज़ आ जाती है माननीय कोर्ट का की इस पे स्टे लग गया है। और क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जब विज्ञापन बन रहा था, जब अध्याचन आया था, उस समय आयोग तो कहता है कि हम अध्याचन का स्टडी कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ, क्या उस समय उतने बड़े जो इंटेलेक्चुअल लोग उस अध्याचन का जो है अध्ययन कर रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि इसकी क्वालिफिकेशन ICT क्या रखती है, बाकी और क्या रखते हैं अगर इसको हम ये क्वालिफिकेशन रखेंगे तो क्या ये मामला आगे जाएगा, क्या इस पर रोक लग सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी जो है विचारणीय हैं, और आने वाले भविष्य में शासन को भी इस पे मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। आयोगों में भी इंटेलेक्चुअल लोगों को बैठाना पड़ेगा जो कि ये डिसीजन लें कि किस तरह से काम करना चाहिए। नई भर्तियां आ नहीं रही हैं, और जो पहले की भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है। रिजल्ट पे स्टे लगने के बाद खुलता है तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग पे स्टे लग जाता है। तो ये पूरा का पूरा उत्तराखंड स्पेशली नौकरियों के बारे में, भर्तियों के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में एक रिसर्च का जो है उद्देश्य बनता जा रहा है। मैं तो अगर ये वीडियो आप उन तक पहुंचा सकें बड़े बड़े संस्थानों के पास, तो मैं तो कह रहा हूँ एक अच्छा सा टॉपिक है। उनके जो तमाम बड़े बड़े संस्थान रिसर्च करते हैं उनके पास एक अच्छा सा टॉपिक है उत्तराखंड में भर्तियों में जो है किस तरह से जो है देरी होती है। एक रिसर्च का विषय, इस पर रिसर्च किया जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, या जानबूझ के ये भर्तियाँ लटकाई जाती हैं, या फिर ऐसा बनाया ही जाता है ऊपर से अध्ययन करके, रिसर्च करके, चलो यार होगा जो होगा देखा जाएगा। सालों साल भर्तियां खिंच जाती हैं। PCS की भर्ती कहा जा रहा था कि हर साल जो है विज्ञापन आएंगे, क्या हुआ? 2 दिन पहले ही जो है कार्मिक विभाग के सचिव साहब ने फटकार लगाई है विभागों को, जल्दी भेजो अध्याचन, जल्दी भेजो, उसका अध्ययन करेंगे, फिर आगे जाके आयोग उस पर निकालेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, चीज़ों को सही करना ये शासन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आयोग को 2 कदम आगे आना चाहिए, नहीं तो अभ्यर्थियों का इसी तरह से मानसिक शोषण होता रहेगा उत्तराखंड में। चाहे वो
नीचे स्तर के हों, चाहे ग्रुप सी के हों, ग्रुप डी के हों, चाहे फिर अपर लेवल के हों, ऐसे ही होता रहेगा। अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करता रहेगा, तैयारी करता रहेगा, 2-3 दिन पहले उसको मालूम चलेगा भाई एग्ज़ाम तो होगा नहीं, एग्ज़ाम पे स्टे लग गया। बाकी इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तमाम ताज़ा तरीन जॉब्स के लिए आप उत्तराखंड के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।